हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कक्षा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। अब बच्चों जरा ध्यान से सोचो, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था। क्या होती थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, जिसे हम बोलते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको हर सेल के बाहर दिखती थी, है ना। तो इसको एक बार ना मैं सोच रही हूँ कि सेल वॉल को हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं बना रही हूँ रेड कलर से, ठीक है। तो ये हमने बना ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो सिर्फ प्लांट्स होते हैं ना, अब एक बात को ज़रा ध्यान करो, आप सोचो, इतनी आंधी तूफान आती है ना। हाँ, आंधी तूफान आती है, आपने सबने देखा होगा आंधी तूफान। अब इतनी आंधी तूफान में हम सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम घर के अंदर आके बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं। और एनिमल्स कहीं अपनी शेड वेड ढूंढ लेते हैं और वहाँ जाके बैठ के वो भी सेफ़ हो जाते हैं। पर ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स हमेशा बाहर ही रहते हैं। और इतनी आंधी तूफान आते हैं तब भी ये प्लांट्स अपनी जगह पे फिक्स्ड ही रहते हैं। कैसे भाई? बिकॉज ऑफ सेल्फ वॉल। वो कैसे, वो हम इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं विद डायग्राम, ठीक है। इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया है कि आप पजल मत हो। अब ये मैंने बना दी है सेल वॉल, ठीक है। सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हर सेल के पास होती है, आप सबको पता है। पर बच्चों, जो सेल वॉल है ना, वो सिर्फ प्लांट्स के पास ही होती है। एक और बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट्स के पास होती है, ठीक है। तो अब हम बना लेते हैं सेल वॉल, जो मैं बना रही हूँ ग्रीन कलर से। तो ये हमारी बन गई है सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो सेल वॉल है ना, ये रिजिड होती है। क्या होती है ये? रिजिड होती है। और ये कहाँ पर होती है? ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मेरे को एक डाउट आ रहा है। वो डाउट है, कई बच्चों को पजल मत हो जाए कि क्या प्लांट्स के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनके पास सिर्फ जो है सेल वॉल होती है। पर ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल पजल मत होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, प्लस सेल वॉल भी होती है, जो कि रिजिड होती है। और ठीक है, जो कि रिजिड होती है, इतना ध्यान आ गया आपको। तो हमने ये देख लिया कि सेल वॉल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, और ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, और ये रिजिड होती है। ये सब हमने देख लिया। अब क्या होता है बच्चों, अब ये जो है ना, ये रिजिड होने के साथ साथ ये बनी हुई होती है सेलुलोज की। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। और ये जो सेलुलोज है ना, ये इसे प्रोवाइड करवाती है स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, वो मैंने आपको बता दिया। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो सेलुलोज है ये जो है, ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। और प्लस सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। तो अब हमने पढ़ लिया है सेल वॉल के बारे में। मतलब सेल वॉल के बारे में हमने एक तरीके से पढ़ लिया कि किस चीज़ की बनी हुई होती है, कहाँ पर होती है, इसका काम क्या होता है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contacts of the cell away from the cell wall. जब भी एक लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज कर देता है थ्रू ऑस्मोसिस, वहाँ पर जो है श्रिंकेज हो जाती है। और या आप ये भी कह सकते हो, और मतलब, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट्स टू द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। और जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, कॉन्टैक्ट्स, वो सेल से अवे हो जाती है, वो मतलब सेल वॉल के अवे हो जाती है, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम इस एक्टिविटी से परफॉर्म करेंगे ये फिनोमिना। बच्चों, ये जो एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी में ना आपको बस मेन पॉइंट समझ लोगे, वही काफ़ी है, ठीक है। बस मेन पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे कि ये नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नोट आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। द स्मॉल ग्रीन ग्रैनुलर्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब एक स्मॉल सी ग्रीन ग्रैन्यूलस, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वो कंटेन करती है एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं
क्लोरोफिल। ठीक है, अब हम इस पूरी एक्टिविटी का सार यहाँ से समझ लेते हैं। What do we infer from this activity? अब हम इस एक्टिविटी से क्या समझते हैं कि देख लेते हैं। It appears that only living cells, and not dead cells are able to absorb water by osmosis. देखिए, अब इस एक्टिविटी से हमने ये समझा कि जो लिविंग सेल्स होते हैं ना, वही सिर्फ वाटर को ऑब्जर्व कर पाते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। डेड सेल्स नहीं कर पाते भाई, वो तो मरे हुए हैं ना, वो कैसे करेंगे। ठीक है, cell wall permits the cell of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without the bursting. In such media the cell tend to take up water by osmosis. अब देखो, मैं आपको दोबारा पढ़ते हैं, फिर हम और अच्छे से समझेंगे कि वर्डिंग को। Cell wall permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand with very dilute hypotonic external media without bursting. अब ये जो सेल वॉल है ना, ये परमिट्स करता है प्लांट्स को, फंगी को और बैक्टीरिया को विथस्टैंड विद वेरी डिल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग, यानी कि बिना बस्टिंग के। ठीक है, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। और इसी मीडिया से सचली जो सेल्स होते हैं ना, वो टेंड होते हैं वो पानी को लेने में, टेक अप वाटर करने में थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ से ध्यान से पढ़ो। The cell swells building up a pressure against the cell wall. The cell wall exerts an equal pressure against the swollen cells. अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, अब इसमें इतने सारे सेल्स हैं और ये तो हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर मैं एक और मेम्ब्रेन बना रही हूँ, एक और वॉल बना रही हूँ जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब क्या होता है बच्चों, ये जो सेल्स होती है ना, ये सेल वॉल के अगेंस्ट अपना प्रेशर कंटेन करते हैं कि भाई जैसे कि हमें छोड़ दो, हमें बाहर जाने से कोई कैद ही नहीं करता वैसे। ठीक है, जैसे ये सारे सेल्स हैं और ये हमारी सेल वॉल है, तो ये सारे ऐसे प्रेशर अपना अगेंस्ट करते हैं सेल वॉल के थ्रू। और जैसे ये सारे सेल्स कर रहे हैं अगेंस्ट अपना प्रेशर सेल वॉल के थ्रू, उतना ही सेम प्रेशर सेल वॉल इनके अगेंस्ट करते हैं, यानी कि ये ऐसे कर रहे हैं अपना सेल वॉल के अगेंस्ट थ्रू, और उतना ही प्रेशर कौन अगेंस्ट करेगा, सेल वॉल इनके थ्रू। ठीक है, समझ आ गया। सो देखो, द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। और ये जो वॉल है, ये इक्वल प्रेशर, जो जितना प्रेशर वो लगा रहे हैं ना, उतना ही इक्वल प्रेशर वो भी उनके पे लगाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल्स कैन withstand much greater changes in the surroundings medium than एनिमल सेल। इसको एक और बार पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग्स मीडिया देन ए एनिमल सेल। अब ये जो सेल्स है ना, ये जितना भी प्रेशर लगा ले नहीं जा पाते, मतलब इनमें इतने ग्रेट चेंजेस जो है नहीं आ पाते इन द सराउंडिंग मीडियम देन ए एनिमल सेल। जो इनकी जैसे देखिए एनिमल सेल, ठीक है, देखो withstand much greater changes in the surroundings medium than a animal cell. ये देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि जितना सेल्स जो अपना प्रेशर लगाते हैं वॉल के अगेंस्ट, उतना ही वॉल यानी कि उतनी सेल वॉल अपना प्रेशर लगाती है, उनके अगेंस्ट इक्वल प्रेशर रहता है दोनों तरफ से। अब क्या होता है, जो वो इतना ग्रेटर प्रेशर लगाते हैं, अब जो उनकी सराउंडिंग्स होती है वो मीडियम रहती है एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो अब हमने पूरा पढ़ लिया है अपना सेल वॉल, हमने सब कुछ उसमें कवर कर लिया है कि सेल वॉल क्या होता है, वो किस चीज़ से बना हुआ आता है। ठीक है, तो सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अब मुझे लगता है कि आपको सेल वॉल के बारे में सबको समझ आ गया होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, पर एक चीज़ जाते जाते बताना चाहती हूँ कि सेल वॉल में क्या क्या मेन चीज़ें हैं, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ तक ये पूरा मेन है, ये पूरा हमें बताता है कि सेल वॉल क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ ये पूरा पैराग्राफ हमें बताता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद ये जो लाइन है ना, ये भी पूरा पैराग्राफ मेन है, पर इसको छोड़, इसको नहीं। ठीक है, तो ये भी पूरा मेन है कि इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये वाला भी मेन है। और ये जो एक्टिविटी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ मेन है, ये है नोट
द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्युलस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये मेन है, ठीक है। और अब आ जाओ इस साइड पर, इस साइड पर जो है ये मेन है। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स नॉट डेड सेल्स आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो ये मेन है आपका। फिर आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पर हमने भी क्या पढ़ा था, हाँ ये द सेल वॉल, ये ठीक है, ये वन और ये भी बिकॉज क्यों भाई, ठीक है। तो मैं आपको एक अच्छे से अंडरलाइन करके बता देती हूँ, ये पूरा मेन है आपका और ये, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपना आप कर लेना, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो जो कि हमने बताई सेल वॉल के बारे में। काफ़ी इजी टर्म थी ना सेल वॉल, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। स्टिल एनी डाउट देन डू कमेंट मी बिलो, और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हरे कृष्णा, स्टे ट्यून्ड।